की दान पेटियों में राशि से जो है गरीबों की बेटियों का घर बसाया जाएगा। हम ये पूरे देश में एक नया संदेशा देना चाहते हैं कि भारत के मंदिर जहां हिंदू बहुमात्रा में संपूर्ण रूप से हिंदू ही जाकर चढ़ावा चढ़ाते हैं, वह अगर सरकारी अधिग्रहण से मुक्त होकर के वहां की दान पेटियां अस्पताल, शिक्षा, वैदिक गुरुकुलम, गौशाला या दीनहीन निराश्रित बेटियों के विवाह के लिए अगर वो खोली जाएंगी तो समाज सभ्य भी होगा, सभी समाज के प्रत्येक व्यक्ति भी, वर्ग के व्यक्ति भी जुड़ पाएंगे और देश, भारत देश हमारा विश्व गुरु बन पाए। पिछली बार आपने बेटियों के विवाह में गाड़ियां दी थी, इस बार आपने संकल्प लिया है कि 108 आदिवासी परिवार के जो है बेटियां हैं उनका हम विवाह करने जा रहे हैं। उनका भी करेंगे और इस बार गाड़ी की बजाय उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए आटा चक्की दे रहे हैं, पूरा सामान दे रहे हैं, डबल बेड, सोफा, एलईडी टीवी, मिक्सी, कूलर, पंखा, अलमारी सेट, ड्रेसिंग टेबल, सोने की नाक की कील, पायल, बिछिया, बाल मुकुंद जी, रामचरितमानस, बेटी के कपड़े, दूल्हा के कपड़े और एक एक बाल मुकुंद जी और एक सिलाई मशीन और एक आटा चक्की, ताकि वो बेटियां यहाँ से जावें तो अपने आप को कमजोर व निराश्रित महसूस न करें, गौरवान्वित होकर के धाम से जावें। और सभी संतों को आमंत्रण दिया है ताकि उन बेटियों का उत्सव भव्यता और दिव्यता के साथ हो पावे। ऐसी बेटियां हैं, किसी के माँ बाप नहीं है, किसी के परिवार में कोई है ही नहीं, मजदूरी करती हैं, स्वयं मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करती हैं, तो उन बेटियों की वह दशा को देख करके हमारा मन बड़ा दुखित है। तो हम चाहते हैं कि इस देश में किसी भी भाई को अपनी बहन के विवाह में रोना ना पड़े। आदिवासी परिवार के लोग अशिक्षित रहते हैं, थोड़ा सा कम शिक्षा रहती है। अभी एक मामला सामने आया है, बिजौर विधानसभा क्षेत्र के सायगढ़ के पास एक रामगढ़ गांव है, वहां पर 40 लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा था, जहां पर जो बिजौर के जो विधायक हैं राजेश बबलू शुक्ला, उन्होंने जाकर के पूरी प्रशासनिक अमले के साथ पूरी जांच पड़ताल की है। इसको लेकर क्या कहेंगे? ये देखिए, इस प्रकार के कृत्य हर गांव में चल रहे हैं। हम लोग शहरों में काम कर रहे हैं और छोटे छोटे गांवों में इस प्रकार के कार्य चल रहे हैं, जो निश्चित रूप से हिंदू समाज को घटा रहा है और हिंदू एकजुट होने से बट रहा है। तो हम सबको जगह जगह पर हिंदुओं को एकता दिखानी पड़ेगी और धर्मांतरण को रोकने के लिए 2 ही 3 उपाय हैं। एक तो अशिक्षा का सबसे बड़ा कारण है, शिक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है। शिक्षा के साथ दूसरा सबसे बड़ा कारण है आर्थिक हीनता। इसलिए हिंदू एक दूसरे का अगर मदद करना प्रारंभ कर दें तो धर्मांतरण या तो लालच में करते हैं या फिर मूर्खता में करते हैं, 2 ही कारण हैं। तो दोनों के लिए बागेश्वर धाम उपाय कर रहा है कि शिक्षा के लिए वैदिक गुरुकुलम के लिए चेतावनी संकेत दे रहे हैं और औषधि और अस्पताल, कैंसर हॉस्पिटल खोल करके उनको दवा भी देंगे। मंदिरों की दान पेटी या जो चढ़ावा ये लोग हमें दे देते हैं उनसे उनका ब्याह करवाएंगे तो धर्मांतरण रुकेगा। इसलिए हमने 108 आदिवासी बेटियों का विवाह करवाने का प्रण लिया। कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है और प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, राष्ट्रपति भी आ रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, वर्तमान समय में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रतिनिधित्व में हमारा भारत भारत विश्व मित्र की भूमिका निभा रहा है और सर्वत्र भारत की गूंज है। आज अमेरिका का दौरा, वो फ्रांस का दौरा हुआ, जहां भारत को कभी एक समय तक पूछा नहीं जाता था, आज संवाद करने के लिए और मैत्रीय भाव रखने के लिए वो तत्पर हैं। तो निश्चित रूप से भारत एक अलग उड़ान की ओर है और ये बड़ा सौभाग्य हम बुंदेलखंड के सभी लोगों का, लाखों बागेश्वर धाम के परिवारजनों का सहज से आमंत्रण को माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया। अब वो कैंसर हॉस्पिटल के उस भूमि पूजन, शिला पूजन में पहुंच रहे हैं। तो निश्चित रूप से पूरे बुंदेलखंड के लोगों का यह सौभाग्य है और हम सब उनको साधुवाद और धन्यवाद दे रहे हैं। चैनल का एक सवाल है कि जो कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है वह कितने की लागत से बनने जा रहा है और साथ में क्या इसका कोई प्रोजेक्ट तैयार किया गया है और इसकी फंडिंग कहाँ से होगी? 4 चरण में कैंसर हॉस्पिटल यह बनाया जाएगा। प्रथम चरण में 100 बेड का लगभग 2.5 से 3 वर्ष में यह पूर्ण कार्य होगा। फंडिंग के लिए हमारे बागेश्वर धाम के परिवार के जो लोग जुड़े हुए हैं वो सहयोग करते हैं। जो हमें कथाएं हम करेंगे, कथाओं से हमें दक्षिणा मिलती है, क्योंकि हम कथावाचक भी तो हैं, तो कथा से हमें दक्षिणा मिलती है। कथा से दक्षिणा मिलेगी तो हम अब जो भी कथा से हमें दक्षिणा मिलेगी वो हम कैंसर हॉस्पिटल के निर्माण में लगाएंगे और दीनहीन निराश्रित लोगों को निःशुल्क इलाज देंगे। बाकी जो सामर्थ्यवान है वो अपना पैसा दे करके वहीं इलाज ले लेंगे। विशेष टीम कौन सी आएगी यहाँ पे जो इलाज करने के लिए आएगी? कहाँ से संचालन बागेश्वर जन सेवा समिति करेगी और मेदांता ग्रुप के साथ में अनुबंध चल रहा है और बाकी छोटे छोटे शंकर हॉस्पिटल है नागपुर का, उनके साथ में अनुबंध हुआ है, चर्चा चल रही है लगातार। तो इन सबके साथ टाई अप करके विशेष गुणज्ञ उच्च कोटि के चिकित्सकों का परामर्श यहाँ प्राप्त होगा। केवल भारतीय डॉक्टर्स ही नहीं अपितु विदेशी डॉक्टर, जर्मन के हैं, एक इंग्लैंड का है, ये भी बीच बीच में आकर के मरीजों को परामर्श देंगे और हमें भरोसा है बालाजी के ये 25